गुणस्थान। गुणस्थान जैसे ज्वर से पीड़ित व्यक्ति का तापमान थर्मामीटर द्वारा नापा जाता है, उसी प्रकार आत्मा के आध्यात्मिक विकास या पतन का नाप इन गुणस्थानों के द्वारा किया जाता है। गुणस्थान दर्शन, मौनी आदि कर्मों के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम से होने वाले जीव के भावों को गुणस्थान कहते हैं। इन गुणस्थानों की तारतम्यता अवस्था विशेष को गुणस्थान कहते हैं। श्रावक अपने पुरुषार्थ द्वारा अपनी विशुद्धि को बढ़ाता है, जिसके कारण कर्मों का उपशम, क्षय और क्षयोपशम होता हुआ अंत में सभी कर्मों का क्षय हो जाता है। वही उसका मोक्ष है। मोह और योग के निमित्त से ये गुणस्थान होते हैं। महाव्रत, अणुव्रत धारण करने से बाहर के रूप से गुणस्थान पहचाने जाते हैं। अंतरंग की पहचान केवली गम्य ही है। ये गुणस्थान के 14 भेद हैं। प्रथम, मिथ्यात्व दृष्टि गुणस्थान। द्वितीय, सासादान सम्यक दृष्टि गुणस्थान। तीसरा, सम्यक्त मिथ्या दृष्टि यानी मिश्र गुणस्थान। चौथा, अविरत सम्यक दृष्टि असंयत गुणस्थान। पांचवा, संयता संयत अर्थात देश विरत अथवा वीरता विरत गुणस्थान। छठा, प्रमत संयत अर्थात प्रमत विरत गुणस्थान। सातवां, अप्रमत संयत अर्थात अप्रमत विरत गुणस्थान। आठवां, अपूर्वकरण गुणस्थान। नववां, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान। 10वां, सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान। 11वां, उपशांत मोह अर्थात उपशांत कषाय गुणस्थान। 12वां, क्षीण मोह अर्थात क्षीण कषाय गुणस्थान। 13वां, संयोग केवली गुणस्थान और 14वां, अयोग केवली गुणस्थान। अब इनका विशेष विवरण निम्न प्रकार है। पहला गुणस्थान मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। विपरीत सिद्धांत को मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्या दृष्टि को सच्चा धर्म अच्छा नहीं लगता। अधिकांश जीव इसी श्रेणी में होते हैं। दूसरा, सासादान सम्यक दृष्टि गुणस्थान। सम्यक्त से पतित होकर जीव जब तक मिथ्यात्व में नहीं जाता तब तक उसे सासादान सम्यक दृष्टि माना जाता है। इस गुणस्थान में आने के बाद जीव नियम से पहले गुणस्थान में पहुंच जाता है। तीसरा, सम्यक दृष्टि। तीसरा, सम्यक मिथ्या दृष्टि यानी कि मिश्र गुणस्थान। सम्यक और मिथ्यात्व से मिश्रित भाव को सम्यक मिथ्या दृष्टि कहते हैं। जीव का तत्व के विषय में श्रद्धान और अश्रद्धान दोनों होता है। पहले से देवी देवताओं को त्यागे बिना अनंत भी देव हैं, ऐसी दृष्टि वाला मनुष्य सम्यक मिथ्या दृष्टि मिश्र गुणस्थान वाला कहलाता है। चौथा, अविरत सम्यक दृष्टि अर्थात असंयत गुणस्थान। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान रखता है, किंतु संयम व्रत आदि से रहित है। इंद्रियों के विषय आदि से विरत त्यागी नहीं हुआ है, वह असंयत अविरत समग्र दृष्टि असंयत गुणस्थान वाला है। पांचवा, संयता संयत गुणस्थान। संयत से अभिप्राय संयमी से है। मनावती श्रवण संयत कहलाता है। जो संयत भी हो और असंयत भी हो वह संयता संयत गुणस्थान कहलाता है। अनुव्रत के धारक जीव व्रती, श्रावक, क्षुल्लक, एलक संयता संयत गुणस्थान कहलाते हैं। जो हिंसा आदि 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करने वाला है, जिनेन्द्रिय में श्रद्धान रखता है, त्रस जीवों का हिंसा का त्यागी भी है, अतः संयमी है। किंतु स्थावर जीव को अहिंसा का त्यागी नहीं होता है,
अतः असंयमी भी है। अतः वह इस पांचवें गुणस्थान में आता है। आदि का एलक, क्षुल्लक और व्रति का पांचवा गुणस्थान होता है। छठा प्रमत संयत, प्रमत वीरत अर्थात प्रमत वीरत गुणस्थान। जो साधु रथचक्र का पालन करता है किंतु व्यक्त अव्यक्त प्रमाद सहित भी होता है अर्थात प्रमादी श्रवण, प्रमत संयम गुणस्थान कहलाता है। सातवां अप्रमत संयत गुणस्थान अर्थात अप्रमत विरत प्रमाद रहित श्रवण। जिन मुनियों के सभी प्रकार के प्रमादों से रहित संयम भाव रहता है, रतत्रय युक्त हैं, वे अप्रमत संयत गुणस्थान वाले कहलाते हैं। सातवां सातवें गुणस्थान के आगे गुणस्थानों की श्रेणियां हैं। एक उपशम श्रेणी, दूसरी सपक श्रेणी। प्रत्येक श्रेणियों में 4-4 गुणस्थान होते हैं जिसमें वह जीव क्रम से ऊपर जाता है। इसी को श्रेणी चढ़ना कहते हैं। उपशम श्रेणी जिसमें चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का उपशम किया जाए उसे उपशम श्रेणी कहते हैं। उपशम श्रेणी के 4 गुणस्थान 8वां, 9वां, 10वां और 11वां है। शपक श्रेणी इसमें चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का क्षय किया जाता है, उसे क्षपक श्रेणी कहते हैं। शपक श्रेणी के 4 गुणस्थान 8वां, 9वां, 10वां और 12वां है। श्रेणी चढ़ने के पात्र कौन है? 7वें गुणस्थानवर्ती शायिक सम्यक दृष्टि और द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि श्रेणी चढ़ सकते हैं। शायिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है और शपक श्रेणी भी चढ़ सकता है, किंतु द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि केवल उपशम श्रेणी ही चढ़ सकता है, शपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता। तथा प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि और शायोपशमिक सम्यक दृष्टि श्रेणी नहीं चढ़ सकते। नोट: प्रथमोपशम समक्त वाला प्रथमोपशम समक्त को छोड़कर शायोपशमिक समक्त को ग्रहण करे, फिर अंधकरण, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों के द्वारा पहले अनंतानुबंधी कषाय का विसंयोजन करे, अंतर्मुहूर्त काल तक विश्राम लेकर पुनः अधःकरण आदि रूप परिणामों के द्वारा या तो दर्शन मोहनी कर्म की 3 प्रकृति का उपशम करके द्वितीयोपशम समदृष्टि हो जाए या उनका क्षय करके क्षायिक समदृष्टि हो जाए, तब श्रेणी चढ़ने का पात्र हो सकता है। विसंयोजन अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कर्म के परमाणुओं को 12 कषाय और 9 कषाय परिणामों को विसंयोजन कहते हैं। अधःकरण जिस करण में ऊपर के समय में वर्तमान जीव के परिणाम जैसी विशुद्धता लिए हुए हो, वैसी विशुद्धता के लिए हुए परिणाम नीचे के समय में वर्तमान जीव के भी होते हैं, उसे अधःकरण कहते हैं। अपूर्वकरण गुणस्थान 8वां। इस गुणस्थान में न तो किसी कर्म का संपूर्ण उपशम क्षय होता है, किंतु उसके लिए तैयारी होती है, जिसमें प्रति समय अपूर्व परिणाम होते हैं। 9वां अनिवृत्तिकरण गुणस्थान। 8वें अपूर्वकरण गुणस्थान में सभी जीवों के परिणाम समान भी असमान भी होते हैं, मगर 9वें गुणस्थान में परिणाम समान ही होते हैं। इस गुणस्थान में 36 प्रकृति का उपशम या क्षय होता है। ध्यान की एकाग्रता बढ़ती है। 10वां गुणस्थान सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान, सूक्ष्म यानी सूक्ष्म कषाय, जहाँ मात्र सूक्ष्म लोभ का उदय रह जाता है। जब ध्यानस्थ मुनि मात्र सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त लोभ कषाय के उदय को अनुभव करता है, वह सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान है। उपशम श्रेणी
उपशम श्रेणी वाला इस गुणस्थान से 11वें गुणस्थान में जाता है और सबक श्रेणी वाला मोह का सर्वथा नाश कर 10वें से 12वें गुणस्थान में पहुंच जाता है। 11वां उपशांत मोह यानी अर्थात उपशांत कषाय गुणस्थान। संपूर्ण मोहनी कर्म का उपशम करने वाले साधु के उपशांत मोह गुणस्थान होता है। इस गुणस्थान का काल समाप्त होने पर मोहनी कर्म उदय में आ जाता है, जिससे जीव नीचे के गुणस्थान में गिरता है। जो इस 11वें गुणस्थान में आता है उसका पतन निश्चित है। जैसे ही बर्तन की भाव को यदि दबा दिया जाए तो वो वेग पाकर ढक्कन को गिरा देती है। 12वां गुण क्षीण कषाय क्षीण मोह गुणस्थान। मोहनी कर्म के पूर्ण रूपेण क्षय करने वाले निर्गंध मुनि क्षीण मोह कषाय गुणस्थान वाले होते हैं। जो जीव इस गुणस्थान में आ जाता है उसका पतन नहीं हो सकता और वह ऊपर के गुणस्थान में ही चढ़ता है। 13वां गुणस्थान संयोग केवली गुणस्थान। 4 घात्या की 47 प्रकृतियाँ एवं अघात्या कर्म नाम की 13 और आयु कर्म की 3 कुल 47, 13 और 6 मिलाकर 63 प्रकृतियों का नाश यानी अभाव करने पर जीव को केवल ज्ञान हो जाता है। वह केवली कहलाता है। जब तक केवली योग विहार उपदेश आदि क्रियाएं सहित होते हैं वे संयोग केवली नामक 13वें गुणस्थान वर्ती होते हैं। वे संसारी होते हैं। यो अयोग केवली गुणस्थान। सभी कर्मों से रहित अवस्था को अयोग केवली कहते हैं। जब केवली भगवान अपने अंतिम समय में विहार उपदेश शिक्षाएं छोड़कर ध्यानस्थ हो जाते हैं और अपने शेष 4 अघत्या कर्मों की बची हुई 85 प्रवृत्तियों का क्षय करते हैं। ये 85 प्रकृतियाँ कर्मश नाम कर्म की 80, वेदनी कर्म की 2, सादा वेदनी, आयु कर्म की 1, मनुष्य आयु, गोत्र कर्म की 2, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, इस का इन 85 प्रवृत्तियों का क्षय करते हैं और उनके केवली गुणस्थान होता है। इसके उपरांत वे सर्वथा कर्म रहित हो जाते हैं। मोक्ष लाभ प्राप्त करके लोक के शिखर पर सिद्ध सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाते हैं। इन्हें ही सिद्ध निकल परमात्मा अशरीरी अयोग केवली कहते हैं। अयोग मीन्स नहीं, अ मीन्स नहीं और योग का मतलब मन वचन का है। जिनके योग नहीं होता है वे अयोग केवली हैं और अर्थात कर्म रहित अवस्था को केवली कहते हैं। बोलिए अनंतानंद श्री भगवान की जय।